सभी को जय मसीह की। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको उकाब की नाई क्यों कहा है। उकाब एक पक्षी जो बहुत बड़ा होता है और अपने घोंसले को बहुत ही ऊंचे स्थान पर बनाता है। ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में वो अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाता है कि उस पर कोई पहुंच नहीं सकता। और वो अपने बच्चों को किस तरह से सिखाता है, आइए हम देखते हैं। उकाब कहते हैं कि जब उसके बच्चों के पंख निकल आते हैं और जब वो उनको उड़ना सिखाना चाहता है तब वो क्या करता है, तब वो अपने पक्षी बच्चों को अपने पंजों में दबा करके वो उनको इतनी ऊंचाई तक ले जाता है, इतनी ऊंचाई तक ले जाता है और उनको उस ऊंचाई से छोड़ देता है। और जब बच्चे नीचे गिरने लगते हैं तो बच्चों को बहुत डर लगता है कि अब तो हम गिर के मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे। और वो पंख तक फड़फड़ाते नहीं हैं, लेकिन उकाब उनके साथ में ही उड़ता हुआ नीचे आता है। और एक थोड़ी सी ऊंचाई की दूरी पर उकाब के बच्चे धीरे धीरे पंख फड़फड़ाना चालू करते हैं और नीचे आते आते वो पंखों को पूरी तरीके से फैलाना सीखते हैं। उकाब अपने पक्षियों को, अपने बच्चों को नीचे भूमि पर नहीं गिरने देता है। उसी तरीके से परमेश्वर हमको जब कुछ सिखाना चाहता है तो हमको ऐसी परिस्थितियों में ले जाता है, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने बन जाती हैं कि हमको लगता है कि अब तो हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे, या अब हम गरीबी के कर्जे के तले दब जाएंगे, इस गरीबी में और भुखमरी में भूखों मर जाएंगे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपके साथ रहता है। जैसे उकाब अपने बच्चों के साथ ऊपर से नीचे गिरता हुआ साथ में ही आता है और पक्षियों को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है, उनको भूमि की एक भी खरोंच नहीं लगने पाती है। उसी तरीके से वो हमारा परमेश्वर, वो हमारे साथ रहता है। हमको जब वो कुछ सिखाना चाहता है तो कई बार हमको लगता है कि हम तो गिरकर मर जाएंगे, इस परिस्थिति में हम बाहर नहीं आ पाएंगे, और हम कितना रोते हैं, कितना उस तकलीफ़ में हम निराशा में चले जाते हैं, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन वो परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है। वो हमको उन परिस्थितियों से कुछ सिखाकर बनाना चाहता है। वो एक ऐसा कुम्हार है जो हमको एक ऐसा पात्र बनाना चाहता है कि हम उसके राजमहल के में प्रयोग होने के काम आ सकें। वो हमको एक ऐसा बर्तन बनाना चाहता है। वो हमको हर तरफ से ठोकता है, पीटता है, यहाँ तक कि आग में भी तपाता है। कई बार उस आग की आंच से हमको लगता है कि हम जलकर मर जाएंगे। हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमको ना ही किसी चीज़ में मन लगता है, ना सोने में, ना बैठने में, ना ही खाने में, ना पीने में। लेकिन परमेश्वर जब तक हमको उस लायक नहीं बना लेता है, उड़ना नहीं सिखा देता है उकाब की तरह, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाते हैं। और जब हम उन परिस्थितियों से कुछ सीख लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, वो परिस्थिति हमारे जीवन से दूर हो जाती है और हम उकाब के बच्चों की तरह आकाश में उड़ने लगते हैं और इतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं। कहते हैं कि उस ऊंचाई तक लोगों का देख पाना भी संभव नहीं होता है। प्रियो, सच में परमेश्वर आप सबको, हमको ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ पर लोग बस सर उठा के ऐसे देखेंगे और आप तक पहुँच नहीं पाएंगे। जितने आज कीचड़ उछाल रहे हैं, बातें बना रहे हैं या बातें कसते हैं, वो सब आपको देखते रह जाएंगे जिस दिन परमेश्वर आपको उठाएगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके साथ है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा प्रियो। वो आपको अपनी बाहों में, अपनी गोद में उठा करके रखता है। वो बहुत प्रेम करता है हमसे और उसके प्रेम को मैंने अपने जीवन में बहुत बार महसूस किया है कि सच में कितना प्रेमी परमेश्वर है मेरा, जो हमसे प्रेम करता है। सबको जय मसीह की।